गुड मॉर्निंग इंडिया। कैसे हो बच्चों, मेरे प्यारो, मेरे दुलारो, मेरी आंखों के तारो। आशा करता हूं सब घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। स्टे एट होम, स्टे सेफ, बी सेफ। मैं आपसे बार बार अपील करता हूं कि हमारी दुनिया में कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई निम्न कोटि का, कोई उच्च कोटि का नहीं होता है। सबका अपना अपना दर्जा होता है, सबकी अपनी अपनी हैसियत होती है। और इसका जीता जागता उदाहरण है हमारे ये सारे आने वाले बेवड़े। जिन बेवड़ों को बेवड़ा बेवड़ा कहकर आप उनकी बेवड़ेपंथी का मजाक उड़ाया करते थे, आज उन्हीं लोगों ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुधार दिया है। आप उन्हीं की वजह से आजकल रोटी खा रहे हैं। सरकार उन्हीं को दारू बेचकर, सरकार उन्हीं को शराब बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने में लगी हुई है। बल्कि मेरी तो मोदी सरकार से हाथ जोड़कर अपील है कि जिस तरीके से उन्होंने कोरोना वॉरियर्स के ऊपर फूलों की बरसात करी थी, कृपया करके इन बेवड़ों पर भी थोड़ी सी नमकीन और चखना भी बरसा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक तो हमारे हो चुके हैं चैप्टर 1 के सारे फिनिश। तो आज हम करवाने वाले हैं कुछ आपको न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल फर्स्ट आपका कुछ इस तरीके से है। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस ऑफ 2 into 10 to the power -7 कूलम एंड 3 into 10 to the power -7 कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। इसको बताने से पहले आपको थोड़ा सा मैं गाइडेंस करना चाहूंगा कि हाउ टू कैलकुलेट न्यूमेरिकल्स। मेरे पास कई तरफ से मैसेज आए, काफी सारे क्वेश्चंस आए, बच्चों ने व्हाट्सएप किए, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस किए कि किस तरीके से सर हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करें। तो बच्चों पहले न्यूमेरिकल्स को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, बहुत सारे टीचर्स अपने अपने तरीके से समझाते हैं, वो सब सही हैं, शायद मैं भी थोड़ा सा सही हूं। तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, काफी सारे बच्चों को तो इवन ये भी नहीं पता होता ये न्यूमेरिकल किस चैप्टर का है। तो पहले ये तो एटलीस्ट यार पता कर लो कि ये न्यूमेरिकल है किस चैप्टर का। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आपको जरूर पता होना चाहिए गिवन कि एग्जैक्टली हमारे पास है क्या क्या। मैं एग्जांपल के साथ साथ आपको कराता हूं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है व्हाट इज द फोर्स। इंग्लिश तो सही है भैया, अब हिंदी अगर आती है तो मैं अंग्रेजी नहीं आती, तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। तो व्हाट इज द फोर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि फोर्स क्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको निकालनी है फोर्स के बारे में। टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स, टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स। तो आपको दो चार्जेस दे दिए गए हैं, एक है आपके पास Q1 और एक है आपके पास Q2। Q1 की वैल्यू है 2 into 10 to the power -7 कूलम और इसकी है 3 into 10 to the power -7 कूलम। प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। तो डिस्टेंस आपको दे दिया गया है 30 सेंटीमीटर। इसको आप अगर ऐसे करना चाहें तो ज्यादा बेटर होगा कि 30 सेंटीमीटर को या तो लिख दें 100 से डिवाइड करके 0.3 मीटर, या फिर लिख दें 30 into 10 to the power -2 मीटर्स। आपको निकालनी है फोर्स। अब समझिए, ये सारा का सारा आपने लिख दिया गिवन में। आपको चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से रिलेटेड है, क्या एग्जामिनर पूछना चाह रहा है। अब स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर सारे के सारे फॉर्मूले याद करते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले थे। तो फर्स्ट फॉर्मूला था आपके पास कूलम्स फोर्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, टॉर्क का, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट, फलाना ढिमका अगड़म जगड़म, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स थे, बहुत सारे फॉर्मूले थे। तो आपको रिकैप करना है कि किस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। सबसे पहले लिखो गिवन, सबसे पहले लिखो गिवन। इवन एग्जामिनर की तरफ से, सीबीएसई की तरफ से ये भी गाइडलाइंस होती हैं, अगर कोई बच्चा 100% न्यूमेरिकल करेक्ट नहीं कर पाता है तो वो गिवन भी अगर लिखकर आता है तो हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स मिल जाता है। और 1 नंबर की कीमत तुम 32 वाले तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल के बारे में। यहां पर होगा हमारे पास कूलम्स फोर्स के बारे में। कूलम्स फोर्स F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में R²। मैं किसी भी न्यूमेरिकल का आंसर निकाल के नहीं दूंगा। जमा घटा गुणा भाग, 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हो, विद्या की आरती मत उठाओ, आने चाहिए तुम्हें जमा घटा गुणा भाग सॉल्व करने आने चाहिए। अपने आप करो भैया, मैं केवल टच करके छोड़ दूंगा क्वेश्चन को, अपने आप कीजिए। K की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 9 into 10 to the power 9।
Q1 की वैल्यू हमारे पास आई, Q2 की वैल्यू आई, R की वैल्यू है 30 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। बात करें नो, हमेशा ध्यान रखो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए जो भी ये पावर्स वाले कंपोनेंट्स हैं इनको अलग कर लो। तो अगर मैं इनको इस तरीके से लिख दूं तो ज्यादा बेटर है, और बाकी अगर आपके पहाड़े बहुत अच्छे तरीके से हैं, टेबल्स आपको बेस्ट आते हैं, तो 9 दूनी 18, 18 किया 54। इंग्लिश वाले अंग्रेजों को बता दूं कि 9 2 जा 18 एंड 18 3 जा 54। 54 ये पावर वाले पार्ट अलग कर लिए जाएं। 10 की पावर 9, 10 की पावर -7, 10 की पावर -7। 30 का स्क्वायर आ गया 900, 10 की पावर आ गई -4। अगर मैं 9 से डिवाइड करूं, 9 6 54, ये गया 100 बार, क्योंकि अभी केवल 2 जीरो रह गई हैं। ये 2 जीरो जब ऊपर जाएंगी तो माइनस हो जाएंगी। आपके पास कुछ ऐसा निकल के आएगा 10 की पावर 9, 10 की पावर 7 और 7 -14, ऊपर गया तो ये वाला हो गया -2, और ये -4 जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +4। तो 9 और 4 13, 13 में से 16 गया तो बचा -3, तो ये आपके पास आ गया -3 न्यूटन्स। ऐसे भी कर सकते थे 14 और 2 16, 16 में से 4 गए 12, और 12 में से 9 गया -3, तो ये आपके पास निकल के आया 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। हो सकता है किसी बुक में इसको 10⁻³ को मिली भी कहते हैं, तो 6 मिली न्यूटन। स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम। चार्ज आपको दे दिया गया है 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम। ये Q1 आपने ले लिया, -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन, फोर्स 0.2 न्यूटन्स। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर। आपको निकालना है डिस्टेंस। अगेन देखो आप बच्चों ध्यान से, यही वाला फॉर्मूला आपके पास लगने वाला है। इस बार हम निकालेंगे क्या, सही जवाब। इस बार हम निकालेंगे r की वैल्यू। तो अगर मैं यहीं से ध्यान से देखूं, r² चला गया आपके पास ऊपर, f की वैल्यू आ गई नीचे। k Q1 Q2 अपॉन में f की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज की वैल्यू आ गई 0.4 माइक्रो। लाइट भी आ गई भैया, बहुत अच्छी बात है, गर्मी भी लग रही थी। माइक्रो की वैल्यू आ गई 10 की पावर -6, और दूसरे चार्ज की वैल्यू आ गई 0.8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में फोर्स की वैल्यू कितनी आई 0.2। स्क्वायर जब हम हटाएंगे तो इस पे चढ़ जाएगा ये रूट। 0.2 से जब ये जाएगा तो ये बचेगा 4 टाइम्स, और 9 चौक 36, 36 चौक 144, तो ये आपके पास आ गया 14.4। ये आपके पास आ गया 14.4। साथ में बचा 6 और 6 12, -12 में से 9 जाएगा तो ये बचेगा -3। अगर इस डेसिमल को मैं राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 144, और ये हो जाएगा -4। 144 का रूट होता है 12, 10 की पावर -4 का मतलब हो गया 10 की पावर -2 मीटर्स, या कहा जाए तो सीधा सीधा ये हो गया 12 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर्स। ये कैंसिल आउट हो गया तो डिस्टेंस निकल कर आया 12 सेंटीमीटर्स। सारे क्वेश्चन मुझसे सॉल्व मत करवाइए, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं कुछ करवा देता हूं, वरना कुछ यूट्यूबर्स बोलेंगे कि राहुल बंसल को क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने आते होंगे, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 छुड़वा दिया, वरना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। चेक दैट द रेशियो ke² अपॉन में GME/MP इज डायमेंशनलेस। आपको चेक करना है कि क्या ये वाला पार्ट जो डायमेंशनलेस है या नहीं है। तो टॉपिक क्या है, टर्म क्या है, टर्म है आपके पास ke² अपॉन में GME/MP।
ए है आपके पास यही वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और इसकी यूनिट आपको मैंने बताई थी, अगर कोई बच्चे ने क्लास ना देखी हो तो देख सकता है। F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, तो K आ गया आपके पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हम इनकी यहाँ पर डायमेंशंस पुट करते हैं, तो K की आ गई ऐसी कुछ, और ये है आपके पास चार्ज, इसकी आ जाएगी आपके पास कूलम की पावर 2। G की होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, G की होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और मास की किलोग्राम, तो ये बन गया आपके पास किलोग्राम का स्क्वायर। न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, कूलम की पावर +2 से -2, किलोग्राम के स्क्वायर +2 से -2, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बचा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस। आगे यहाँ पर हमसे वो पूछ रहे हैं इसकी वैल्यू भी क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। किस तरीके से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो बच्चों k की वैल्यू कितनी हो गई, 9 × 10 की पावर 9, इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है 1.6 × 10 की पावर -19 का स्क्वायर, G की वैल्यू होती है 6.67 × 10 टू द पावर -11, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 9.1 × 10 टू द पावर -31, और मास ऑफ द प्रोटॉन हो गया 1.6 × 10 टू द पावर -27। अब ये बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है, ऐसे क्वेश्चंस आमतौर पर एनसीईआरटी एग्जाम में नहीं देती है, सीबीएसई एग्जाम में नहीं देती है। फिर भी अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहो तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि 1.6 × 1.6, जैसा आपको मैंने बताया था, नंबर वाले पार्ट अलग कर लेते हैं, 6.67 × 9.1 × 1.6, और जो पावर वाले पार्ट हैं वो अलग कर लिए, -19 ये हो गया -38, -11, -31 और -27। इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इससे एक पार्ट कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास बचा ये वाला हिस्सा, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। ये तो आपको मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। इसका मतलब बच्चों ये होता है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम चार्ज ही केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ड्यूरिंग फ्रिक्शन ट्रांसफर हो पाएगा। आधा पौवा पौना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, हमेशा पूरा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट है आपके पास why can one ignore quantization of electric charge when dealing with the macroscopic that is large scale charges। जब हम बड़ी बड़ी बॉडीज की बात करते हैं, हमने किसी बॉडी को 1 कूलम चार्ज दे दिया, तो क्या रियलिटी में 1 कूलम पॉसिबल है, 2 कूलम पॉसिबल है, या फिर कहा जाए कि हम वहां पर 1.5 कूलम क्यों ले लेते हैं, 1.5 कूलम क्यों ले लेते हैं, जबकि आपको बताया गया डेसिमल में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो सीधी सीधी बात यह है कि आप ध्यान से अगर देखें कि बड़ी बॉडीज पर जो चार्जेस हैं 1 कूलम, वो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा। सपोज करो मेरे पास है 10 करोड़, आपके पास है 10 रुपया, तो ऑब्वियसली आप मेरे सामने नेग्लिजिबल हैं। 10 रुपए की वैल्यू होती है, मैं मानता हूं, लेकिन एज कंपेयर टू 10 करोड़ इट विल बी नेग्लिजिबल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम बड़े स्केल के चार्जेस की बात करें, 1 कूलम 2 कूलम की बात करें, तो वो 1.6 × 10 की पावर -19 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए हम वहां पर क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद ए सिल्क क्लॉथ। जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं, चार्जेस अपीयर ऑन बोथ, दोनों पर चार्जेस अपीयर हो जाते हैं। अ सिमिलर फिनोमेना इज ऑब्जर्व्ड विद मेनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडीज। डेफिनेटली हाँ, अगर मैं अपने सूखे केशों में, सूखे लटों में, सूखी जुल्फों में, सूखे बालों के अंदर कंघा पास कर रहा हूं, तो डेफिनेटली दोनों पर चार्ज आ जाएगा, एक पर नेगेटिव होगा, एक पर पॉजिटिव होगा। डेफिनेटली यस। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। भैया सीधी सीधी बात है कि कंजर्वेशन तो हुआ ना,
दो इलेक्ट्रॉन अगर एक बॉडी ने रिलीज करे, वो दोनों के दोनों किसने गेन कर लिए, दूसरे ने। तो ये किस तरीके से कंसिस्टेंट है, सीधा सीधा इस तरीके से कंसिस्टेंट है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज बाय वन बॉडी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय अदर बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 है कि 4 पॉइंट चार्जेस 2 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ABCD। ये हो गया ABCD। टू माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, फिर से 2 माइक्रोकूलम और फिर से -5 माइक्रोकूलम। ये चार चार्जेस आपके पास हैं और इसकी साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। इस स्क्वायर की साइड है 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अगर इसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, इसकी साइड है 10 सेंटीमीटर और यहाँ पर चार्ज हमारे पास कितना रखा हुआ है, कहाँ गया देखो ना, यहाँ पर हमारे पास चार्ज है 1 माइक्रोकूलम। तो इस पर नेट फोर्स कितनी है, देखो सीधी सीधी बात बताता हूँ आपको, ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। इस 2 माइक्रोकूलम वाले ने इसको रिपेल करा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इस 2 माइक्रोकूलम ने रिपेल करा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। फोर्सेस कैंसिल आउट, बिल्कुल कैंसिल आउट, क्योंकि ये चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का है। इस -5 वाले ने इसको अट्रैक्ट करा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसने अट्रैक्ट करा -5 वाले ने, तो नेट फोर्स कितनी हो गई, 0 हो गई। बात कुछ समझ में आई। तो नेट फोर्स कितनी निकल के आएगी, यहाँ पर 0 निकल के आएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास है 7th क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज ए कंटीन्यूअस कर्व दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स। व्हाई। जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज से लाइंस निकलती हैं वो नेगेटिव में रुक के ही दम लेती हैं। बीच में ब्रेक क्यों नहीं होते, बीच में बच्चों ब्रेक इसीलिए नहीं होते क्योंकि अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर कोई एक नया चार्ज रख दूं तो वो कॉन्टिन्यूअस फोर्स को फील करते रहते हैं, वो कॉन्टिन्यूअस फोर्स को फील करते रहते हैं। वो टपक 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 इस तरीके से फोर्स फील नहीं करते हैं, या कहा जाए कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में वो जंप नहीं करते हैं, एक चार्ज से दूसरी बॉडी में चार्ज में जंप नहीं करते हैं, वो कॉन्टिन्यूअस फोर्स फील करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि बीच में कहीं पर भी लाइन टूट नहीं सकती। अगला पॉइंट है इसी क्वेश्चन का कि एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। ये आपको मैंने बताया था कि दो लाइंस एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, क्योंकि अगर ये काटेंगी कहीं पर तो यहाँ पर 2 टेंजेंट खींचे जाएंगे, यहाँ पर 2 टेंजेंट खींचे जाएंगे और एक ही टाइम पर मैं 2 अलग अलग पोजीशन में हूँ, 2 अलग अलग कंडीशंस में हूँ या 2 अलग अलग लोकेशंस पे हूँ और दोनों ही बातें सही हैं। ये पॉसिबल है? डेफिनेटली ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं रशिया में भी हूँ इसी समय और मैं इसी समय मोदी जी के साथ खाना भी खा रहा हूँ। ये दोनों बातें पॉसिबल हैं, दोनों बातें सही नहीं है। तो इस टाइम मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, क्लास में हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसका मतलब हुआ एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 लाइन होंगी, 2 टेंजेंट होंगी जो अलग अलग डायरेक्शन दिखाएंगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की, और वो बात पॉसिबल नहीं है, वो बात हमारी सही नहीं है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 2 point charges 3 microcoulomb and -3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum. 3 microcoulomb and -3 microcoulomb और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इनके बीच का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। ठीक है जी। What is the electric field at the midpoint O of the line joining AB2 charges? ये जो AB को जोड़ने वाली लाइन है इसके बीच में ठीक यहाँ पर O पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले सोचो कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है या आती है। ऑब्वियसली वो जाती है, और नेगेटिव की वजह से वो नेगेटिव की तरफ आएगी। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे या ऐड कर देंगे। ऑब्वियसली ये एक दूसरे को एड अप कर रहे हैं, कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं। तो इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैदा होगी वो डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, 10 सेंटीमीटर, और इसकी वजह से जो पैदा होगी वो भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। तो दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अमाउंट तो सेम होगा,
मैग्नीट्यूड तो सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम है, जिसकी वजह से वो ऐड हो जाएगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कितनी आई, ए की वजह से बी की वजह से, तो ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहां पर मैं छोटे आर को 20 दिखाया, तो यहां पर मैं कैपिटल आर ले लेता हूं, और ये हो गया के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। दोनों सेम है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो नेट आ जाएगा 2 टाइम्स के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। के की वैल्यू आ गई 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू की वैल्यू आ गई 3 माइक्रो कूलम, और डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, और 10 इंटू 10 की पावर -2 भी करेंगे मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये आपके पास निकल के आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, 2 निम 18 और 18 तिया 54। ये मैं क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि आगे हमें इसमें और कुछ सॉल्व भी करना है। ये आ गया 9 में से 6 गया 10 की पावर +3, और नीचे आ गया 10 की पावर -1, तो यही हो गया, ये हो गया 10 की पावर -2। ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +2 हो जाएगा, तो 54 इंटू 10 की पावर 5। और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, जैसे कि आपको मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है जी, इसका मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर यहीं पर मैं बोलता ये पॉजिटिव चार्ज होता तो ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर छोड़ रहा होता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर छोड़ रहा होता, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट कर देते। जिस तरीके से रामायण में आजकल तीर एक दूसरे से भिड़ते हैं, कैंसिल आउट कर देते, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल के आती, जी हाँ 0 निकल के आती। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 निकल के आती तो इसका मतलब ये होता कि अगर मैं यहाँ पर कोई चार्ज रखूंगा तो वो फोर्स फील नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पर कोई चार्ज रख दिया तो वो फोर्स फील करेगा। आपको मैंने बताया था व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका मतलब यही था कि अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है और वहां पर अगर मैं निकालना चाहता हूं कि किसी चार्ज पर कितनी फोर्स लगेगी, तो सिंपल 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 सी बात है कि E की वैल्यू आ जाएगी F अपॉन में Q, तो Q की E से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आई है 54 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। इसी क्वेश्चन में आगे पूछा गया है इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 नैनो कूलम, हालांकि नैनो नहीं लिखा है, 10 की पावर -9 लिखा है, मुझे पता है नैनो है, आपको भी पता होना चाहिए नैनो है, वैसे नैनो बंद हो चुकी है। व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस टेस्ट चार्ज। यहां पर अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज रख दूं जिसकी वैल्यू है 1.5 इंटू 10 की पावर -9 कूलम, तो कितनी फोर्स लगेगी, बताया आपको Q की E से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया Q इंटू E। Q की वैल्यू कितनी आई 1.5 इंटू 10 की पावर -9, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई 54 इंटू 10 की पावर 5। जो आंसर आएगा वो आपका न्यूटन्स में होगा। चार्ज कैसा बोला था, नेगेटिव, अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रख देंगे तो आप ध्यान से देख सकते हो ये नेगेटिव इसको रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो डेफिनेटली फोर्स किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन क्या है, अलोंग B से A की तरफ, B से A की तरफ। बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें पता होना चाहिए उसकी डायरेक्शन का भी। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, अ सिस्टम हैज टू चार्जेस, दो चार्जेस हैं एक सिस्टम के अंदर, 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम और -2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, और ये दोनों चार्जेस लोकेटेड हैं दिस 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 एंड दिस दिस दिस। व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। आइए देखते हैं। दो चार्जेस हैं हमारे पास, पहला चार्ज था 2.5 इंटू 10 की पावर -7 और ये रखा हुआ है 0,0, -15 सेंटीमीटर पर। चार्ज की वैल्यू है 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, और दूसरा चार्ज है -2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, और ये रखा हुआ है 0 प्लस 15 सेंटीमीटर और -2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। टोटल चार्ज, नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम कितना हो गया, बताया था आपको, बताया था। नेट चार्ज का मतलब हो गया दोनों की वैल्यू सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेट चार्ज कितना आ गया, जी हाँ 0 कूलम।
डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हुआ करता था Q इंटू सेपरेशन, सेपरेशन जिसको हम किससे दिखाते थे, जी हाँ 2a से। कोई सा भी चार्ज ले लो, दोनों की वैल्यू तो सेम ही है, मैग्नीट्यूड हम यहाँ पर लिया नहीं करते थे। सेपरेशन कितना आया, सेपरेशन आया, अब देखिए यहाँ पर सेपरेशन की बात, अगर मैं इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करूं, ये बीच में ओरिजिन हो गया, -15 होगा इस तरफ, +15 होगा इस तरफ, तो सेपरेशन कितना आ गया, जी हाँ 30 सेंटीमीटर का सेपरेशन आया हमारे पास, 30 सेंटीमीटर का। और जब सेपरेशन आया 30 सेंटीमीटर का, इस सेपरेशन को हमने लिख दिया 30 सेंटीमीटर, इसको हम कन्वर्ट करेंगे अभी मीटर्स के अंदर, -2 मीटर्स, 30 इंटू 10 टू द पावर -2। तो आपके पास निकल के आएगा डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट आपके पास कितना है, Q इंटू 2a, Q की वैल्यू आई 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7, सेपरेशन आया 30 सेंटीमीटर का। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास जो यूनिट आई थी, चार्ज की यूनिट है कूलम और सेपरेशन की हो गई मीटर। 25 की अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 75, ये बन जाएगा 10 टू द पावर -9 कूलम मीटर, या बोला जाए स्टैंडर्ड फॉर्म में तो 10 की पावर -8 कूलम मीटर। ओके, तो 7.5 इंटू 10 टू द पावर -8 हमारे पास निकल के आया कूलम मीटर। क्वेश्चन आज हमने करे कुल मिलाकर 9 तक, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इसके आगे के। टिल देन सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, ज्यादा पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट बॉक्स के अंदर डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिप्लाई करना मत भूलिए। टिल देन बाय बाय।